तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आप सबका स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो के अंदर। तो चलो जल्दी से बिना किसी बकचोदी के वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अपने काम के लिए जा रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे उस पे गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं और उसकी फटके हाथ में जाती है। पर तब भी हम देखते हैं वहाँ पे शहर के सबसे मजबूत और ताकतवर हंटर्स भी आ जाते हैं और वो एक एक करके उन सभी गॉब्लिन्स को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद सीन आता है हमारे मेन कैरेक्टर फेट पर, जो कि खड़ा था। तभी हम देखते हैं शहर के वही मशहूर हंटर वहाँ पे आ जाते हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, भाई आज तो मजा आ गया, क्या ही मारा इनको। और दूसरा कह रहा है हाँ भाई बहुत पैसा भी मिल गया अब तो। और हमारा फेट कह रहा था अरे यार क्या भाई, इनके पास इतनी बढ़िया बड़ी स्किल है और ये गॉब्लिन्स को भी मार देते हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक स्किल है और वो है बस 24 घंटा बस भूख लगना और भूख लगना और भूख लगना। मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी हम देखते हैं शहर के होली नाइट भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि शहर के सबसे टॉप नाइट होते हैं। और तभी हम देखते हैं एक संतरा उनमें से एक नाइट के पैर पे जाके लगता है और वो कहता है कि हे किसकी इतनी हिम्मत। तभी वो बंदा कहता है सर जी माफ़ कर दीजिए हजूर, माफ़ कर दीजिए। और वो गुस्से में आकर कहता है तेरी इतनी हिम्मत। और वो गुस्से में आके एक लात उसके पेट में जड़ देता है, जिसके अंदर से काफ़ी दर्द हो रहा होता है। और वो कहता है अब देखते रहा मैं क्या करूँगा। पर तभी उनका हेड बॉस कहता है कि कोई बात नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से चल जाते हैं। इसके बाद फिर से सीन हमारे मेन कैरेक्टर फेट पे आ जाता है, जो कि कह रहा होता अरे भाई यार कब मेरी ड्यूटी खत्म होगी, मुझे घर जाना भाई, बहुत ही भूख लग रही है मेरे को। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वही तीनों नाइट्स भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हे फेट तुमने अपना काम ठीक से किया ना। फेट कहता है जी 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 सरकार फार मैंने अपना काम ठीक से किया है। और वो हमारे फेट को 5 तांबे के सिक्के भी दे देता है और उसे कहता है हे इसको उठा, सुना नहीं तुमने। और फेट उसको उठाने जा ही रहा था, तभी उनमें से एक नाइट जिसका नाम हेड होता है और वो एक लात हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे रख देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी दुख हो रहा था, क्योंकि भाई वो सारा दिन उनकी नौकरी करता, पर फिर भी वो उससे इतना बुरा बर्ताव क्यों ही करते हैं। पर तभी हम देते हैं वहाँ पे फोर्थ होली नाइट रॉक्सी हार्ट भी आ जाती है और वो कहती है कि हे तुम्हारी इतने तुम क्या कर रहे हो, इसको परेशान कर रहे हो। और वो कहता है कि अरे यार रॉक्सी तुम भी ना बस सारा दिन काइंडनेस की बातें कहती रहती हो, तुम्हें पता भी इसका मतलब क्या होता है। मैं तो इनको खाना खाने के लिए पैसे था और तुम देखो तुम कैसी बातें कर रही हो, पागल हो क्या। रॉक्सी कहते नहीं ये सही बात नहीं है, तुम इसको नौकर बना के रखते हो और इसके अलावा शाही महल की रखवाली करने का काम तुम्हारा है, इसका नहीं है। और फिर वो तीनों नाइट्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रॉक्सी हमारी फेट से पूछती है फेट फेट तुम ठीक तो ना। तो फेट कहता है हाँ जी जी मास्टर लेडी रॉक्सी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो कहती है कोई बात नहीं, अब तो मैं यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ की रखवाली मैं करूँगी क्योंकि मेरा काम भी इस गेट की रखवाली करने का। और फेट कहता है जी जी आप करिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो कहती है फेट अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम मुझे बता सकते हो। तो वो कहता है नहीं नहीं रॉक्सी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मुझे तो इसकी आदत ही हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक ढाबे के अंदर आया था और वो खाना खाते खाते सोच रहा था अरे भाई उन लोगों की वजह से मुझे कितना दुख सहना पड़ रहा है। और उधर लेडी रॉक्सी जो कि मेरी इतनी केयर करती है, आगे कर दूँ तो क्या करूँ, मैं सब समझता हूँ कि लेडी रॉक्सी को मेरी इतनी परवाह क्यों है। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो जाते जाते सोच रहा होता है अरे भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मुझे लेडी रॉक्सी की हर मामले में हेल्प करनी होगी। तभी वो देखता है शाही महल के अंदर कुछ चोर घुस रहे होते हैं और वो भाग के रॉक्सी के पास जाता है और वो कहता है लेडी रॉक्सी चोर है यहाँ, चोर है। और वो कहती है क्या सच में। वो कहता है जी जी मुझे आपको मुझे विश्वास करना है, चोर है यहाँ पे। और वो भाग के अंदर जाती है और वहाँ पे चोर होते हैं और वो सभी को मार देती है। पर तभी हम देखते हैं एक चोर भाग के बाहर आ रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर की फट के हाथ में जाती है। वो सोच रहा होता करूँ तो क्या करूँ, नहीं मैं भागूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं। और वो एक जोरदार हमला उस पर कर देता है और उस चोर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और रॉक्सी भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है फेट फेट तुम ठीक तो ना। और जब वो हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ती है और मेरा मेन कैरेक्टर को सभी उसकी अंदर मन की बातें सुनाई दे रही होती है और वो सोच रहा होता है क्या ये सब क्या हो रहा है, मैं इसकी बातें सुन पा रहा हूँ, ये सब चल क्या रहा है। रॉक्सी कहते हैं फेट मेरी बात सुनो, तुम मेरे जोकरों की नौकरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं चाहती कि तुम हमारी हार्ट फैमिली के लिए काम करो। तो वो कहता है नहीं रॉक्सी अगर मैं वहाँ पे गया तो कोई फिर से नौकर यहाँ पे आएगा और वो लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। तो वो कहती है ये तुम्हारा काम नहीं है फेट, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं। और इसके अलावा मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि वो आगे से ऐसा कुछ भी ना करें। और फेट कहता है ठीक है मास्टर रॉक्सी मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा फेट जो था वो अपने घर पे बैठे बैठे सोच रहा था अरे भाई ये सब चल क्या रहा है, मैं उसकी बातें क्या सुन पा रहा था। जब मैंने चोर को मारा था तभी मेरे दिमाग में आवाज़ आई थी दी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट, आके चल क्या रहा है, क्या ये मुझे नई स्किल मिली है। इसके बाद हमारा फेट जो होता है वो एक स्वॉर्ड लेने के लिए दुकान पे चला जाता है और वो शॉपकीपर उससे कहता है कि अरे सर सर आपको क्या चाहिए, सभी स्वॉर्ड्स हमारे पास। तो फेट कहता है मेरे पास सिर्फ 2 ही सिक्के हैं। और वो कहता है क्या सिर्फ 2 सिक्के, अरे यार बेकार में इस बच्चे से इतनी इज्जत से बात की। अरे बच्चे मेरी बात सुन, यहाँ पे जितनी बेकार स्वॉर्ड पड़ी है उनमें से कोई भी उठा ले, मैं तुझे $2 में दे दूंगा। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी स्वॉर्ड्स को आइडेंटिफाई स्किल के द्वारा आइडेंटिफाई करने लगता है और वो देखता है कि इसमें तो कोई भी अच्छी बात नहीं है। और तभी वो देखता है वहाँ पे काली और गंदी सी स्वॉर्ड पड़ी होती है और जिसे उठाकर वो कहता है क्या ये तो बिल्कुल मैं जैसे ऐसे तो बिल्कुल कचरा बना के फेंक देगा मेरी तरह। तब इसमें से आवाज़ आ जाती है फेट
ग्रेफाइट मुझे ले चलो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। तो फेट कहता है क्या, ये किस में से आवाज आई है? और तो स्वॉर्ड कहते हैं अरे भाई क्या पागल है क्या, मैं बोल रहा हूँ ध्यान दे। और वो कहता है क्या तुम बोल सकते हो? और वो कहता है हाँ हाँ बोल सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस स्वॉर्ड को लेके वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं उन दोनों होली नाइट्स को जो कि आपस में बात कर रहे होता है कि रफाल उस लड़के की इतने उसने हमें इतना बुरा भला कहा और वो फेट को अपने साथ ले गई। और वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं मेमेल, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत काम है इसके अलावा। और वो कहता है कोई बात नहीं, हमें मिलिट्री क्वार्टर्स पे जाना चाहिए। तो वो कहते क्या तुम बार बार वहाँ पे करने क्या चाहते हो? और वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस अमर होने का तरीका सीख रहा हूँ। और वो जो जो से हंसने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक मैदान में खड़ा होता है और हमारा जो ग्रीड होता है, मतलब स्वॉर्ड का नाम ग्रीड है। और वो कह रही होती है कि फेट मेरी बात सुनो, फेट मेरी बात सुनो। और वो कहता हाँ हाँ भाई सुन तो रहा हूँ, बोलने आगे क्या करना चाहता तू? तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक गॉब्लिन आ जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसे आसानी से बीच में से काट देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स भी आ जाते हैं जो कि एक साथ हमारे फेट पे हमला कर देते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। तो तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ग्लटनी स्किल फिर से एक्टिवेट हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर आसानी से उन सभी गॉब्लिन्स को ठिकाने भी लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके उन सभी गॉब्लिन्स के कानों को काट लेता है और फिर उसे शॉप के अंदर बेच देता है, जिसके कारण उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। और वो कह रहा होता है अरे भाई पैसे मिल गए, अब तो अच्छा खासा खाना खाऊंगा। तभी ग्रीफ हमारा ग्रीड कहता है कि क्या खाना खाया? अरे भाई मेरी मरम्मत करा, मैंने इतना मेहनत की है, तुमने क्या किया है? इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा जो कि हमारे फील्ड से टकरा जाता है और वो कहता है कि ए बच्चे अंधा है क्या, दिखता नहीं है क्या? तभी एक लड़की उसके हाथ में होती है और वो मदर की पुकार लगा रही होती है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उसके मन की बात सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा उस लड़की को एक तय कहानी के अंदर लेके चल जाता है और वहाँ पे उस पर टॉर्चर करने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं फेट भी वहाँ पर पहुँच जाता है और ग्रीड उससे कह रहा था फेट मेरी बात सुनो, ये बंदा तुम्हारे स्किल रैंक से बहुत हाई है, ये तुम्हें मार सकता है। तो फेट कहता कोई बात नहीं, अब की बार जो होगा मैं सबका साथ दूंगा और मैं इसको छुड़ा के यहाँ से लेके जाऊंगा। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं हमारा फेट जो होता है वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है और वो उसे कहता है डरने की कोई बात नहीं, मैं आ चुका हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि वो बंदा वही पीछे खड़ा होता है और वो कहता है कि तेरी इतने हिम्मत, तू इसको बचाएगा लड़के? तो फेट कहता है कोई बात नहीं, मैं तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। इसके बाद ग्रीड उसे कहता है कि फेट भागो, इसकी स्किल्स तुमसे बहुत ज़्यादा है, भागो यहाँ से। तभी वो लड़की को लेकर पीछे भागने लगता है और वो गुंडा कहता है कि अच्छा तो भाग तो रहा है, पर अगर तुमने इनमें से एक भी बक्से को गिरा देना तो मैं तुम्हारी लाश बिछा दूंगा। और फेट कहता है कि कोई बात नहीं। तब ग्रीड कहता है फेट हमला करो और फेट उस पर हमला कर देता है एकदम से और उसके चेहरे पे एक अजीब सा वार कर देता है, जिसके कारण उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हे बच्चे तेरी इतनी हिम्मत, मैं तो तुम्हें परख रहा था, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। तो ग्रीड कहता है कि फेट इस पर फिर से हमला करो और इसके स्वॉर्ड को तोड़ के इसके छाती पे एक बहुत ही बढ़िया हमला कर दो। तभी फेट यही करता है और उसके छाती पे एक बहुत ही गहरा जख्म कर देता है, जिसके कारण वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। और फेट कहता है कि अब बताओ कि वो बंदा कौन है जिसे तुमने कहा था कि मैं इस लड़की को पास लेके जाऊंगा? तो वो कहते हैं सॉरी सॉरी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और वो कहता है कि अच्छा तेरी इतने मत मुझे नहीं बताएगा। और फिर अपनी स्वॉर्ड उसके छाती में घुसा देता है और वो कहता है कि सॉरी सर मुझे माफ़ कर दो। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वो होली नाइट हेडो था। और ये सिंगल फील्ड को याद आता है क्या, वो होली नाइट वो मोटा सा, इसकी ऐसी की तैसी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को वहाँ से लेके बाहर आ जाता है और हम देखते हैं दोनों को काफ़ी भूख लग रही होती है। और फिर कहता है कि अच्छा तो तुम भूख लगी है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की कहते हैं मेरा नाम सारा है। इसके बाद किसी ने हम देखते हैं वो दोनों खाना खाने के लिए बाहर आ जाते हैं और हमारी लड़की को जो खाना होता है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है, जिसके कारण वो खाना खा के रोने लग पड़ती है। और फिर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरा बारबेक्यू भी खा सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारा फिर जो होता है वो उस लड़की को लेके उसी के स्कूल में आ जाता है जहाँ पे इसकी सिस्टर भी होती है और वो लड़की भागकर उस सिस्टर के पास चली जाती है। और फेट कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया काम किया। इसके बाद वो लड़की हमारे फेट का शुक्रिया भी करती है, जिसके कारण फेट को बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। और सिस्टर उससे पूछते बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों फेस बना रहे हो? और वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, आज से पहले किसने मेरा थैंक यू नहीं किया ना, इसलिए मुझे अजीब सा फील हो रहा है। और वो आगे जाके कहता है सहारा मेरी बात सुनो, जो लोग मेहनत करते हैं और वो मुश्किल से नहीं रहते, खुशी उनको मिलती है। और ये फेट को बात उसके पापा ने ही कही थी। अरे भाई इमोशनल बातें यार, ऐसी बात मत किया करो। इसी के बाद हमारा फेट वहाँ से ही जाने लगता है। तब ग्रीड कहता है कि अरे फेट भाई तेरी तो टैक्टिकल स्किल बढ़ गई है। तो वो कहता है क्या, इस स्किल से मेरा क्या होगा? और वो कहता है ये छोड़, तुम्हें पता है क्या, अगर वो बंदा एक हमला तुम्हारे ऊपर कर देता तो तुम वही के वही मर जाते। और फेट कहता है क्या, तुमने मुझे पहले नहीं बताया? तो वो कहता है अरे यार छोड़ ना, तो वो एक हीरो लड़की को बचा रहा था यार, मैं क्यों इंटरव्यू करूँ? और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। फिर ग्रीड कहता है कि एक मिनट, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या, शायद तुम्हें उस रॉक्सी के घर पे जाने के लिए कुछ कपड़े नहीं ले? और कहता है क्या, मैं कपड़े बोल के अच्छी भाई। इसके बाद हमें थोड़ा सा अलग सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ढाबे पे दो लोग बात कर रहे होता है कि रॉक्सी हार्ट के जो पिता थे वो स्पेशल ड्राइव से लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। और वो कहते हैं क्या, वो मर गए हैं? मतलब अब साइड में रॉक्सी पर है। मुझे लगता है क्या रॉक्सी नहीं कर पाएगी, नहीं वो नहीं कर सकती क्योंकि जो तीन भाई बहन है वो उसको बहुत ही तंग करेंगे। इसके बाद किसी में हम देखते हैं हमारा फेट जो होता है बहुत तगड़े वगड़े कपड़े पहन पून के सीधा हमारे रॉक्सी के
महल में आ जाता है और हम देखते हैं लेडी रॉक्सी भी वहीं पर खड़ी होती है और वो कहते हैं कि हे फे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और वो कहता है कि जी जी लेडी रॉक्सी, आप कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हैं। और ये कहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है और वो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद वो हमारे फे को उसके पिता की कब्र के पास लेके चली जाती है और वो कहते हैं कि फे, ये मेरे डैड है। और वो कहता है क्या ये वही है? वो कहते हैं हाँ ये वही है जो कि गाले में उस ड्रैगन से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और इसके साथ ही उनके सारी की सारी टीम ही वहाँ पे मर गई थी। और वो कहता है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था। और वो सोच रहा होता है कि लेडी रॉक्सी ऐसे मामले में, मतलब इस एक्सीडेंट के कारण भी उसकी हेल्प करे, वो कितनी काइंड है। और लेडी रॉक्सी कहती है तुम्हें अपना दिल छोटा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे आशा है कि हम दोनों इस महल की अच्छे से रक्षा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे शाही महल की मेड भी आ जाती है और वो कहती है कि लेडी रॉक्सी फिर चिंता मत कीजिए, मैं इसका ध्यान रखूंगी कि ये अपनी औकात में रहे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मीट खा रहा होता है, जिसके कारण वो कुछ ज़्यादा बदतमीजों के जैसे बर्ताव कर रहा होता है और वो कह रहा होता है अरे भाई क्या बढ़िया चीज़ है ये। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गार्डन में काम कर रहा था जहाँ पे दो बंदे, एक ऑलिवर और एक हॉर्ड नाम का बंदा आता है। और वो कहते हैं कि फिर मैंने कल तुम्हें देखा, तुम अपनी तलवार से बातें कर रहे, पागल हो क्या? वो कहते नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे मेड भी आ जाती है और वो कहते हैं कि हे फे, तुम्हें रानी जी बुला रही हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हमारी रॉक्सी के पास आता है और रॉक्सी से कहती है फे फे फे। पर हमारा मेन कैरेक्टर को अजीब सा याद आ रहा था कि उसके पिता ने इससे कुछ बातें कही थी। तभी वो एकदम चिल्ला के रहती है फे। और वो कहता है क्या हुआ बुझा लगा क्या? और वो कहती नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? वो कहता है कुछ नहीं, बस मुझे मेरे पापा की बातें याद आ रही थी। और वेट अ सेकंड, अब मुझे फे क्यों बुला रही है? और वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार से फे बुलाऊंगी, क्योंकि हम दोनों एक ही फैमिली कैसा है। वो कहता है क्या एक ही फैमिली कैसा, ये क्या बातें कर रही है? और ये सोचते वो काफ़ी ब्लश कर रहा होता है और वो कहता है नहीं नहीं अब मुझे फे बुलाइए। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें फे ही बुलाऊंगी। और एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर को चक्कर आने लगते हैं और वहीं पे नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक कमरे में पाता है और वो कह रहा होता कि हाँ ये क्या है, ये क्या चल रहा है? और वहाँ पे एक कार्ड भी पड़ा होता है जहाँ पे लिखा होता है कि फे तुम कल छुट्टी ले लेना। और ये सब मास्टर रॉक्सी ने लिखा था। तभी फे पूछता है कि हे ग्रीड, मुझे बताओ यहाँ पे चल क्या रहा? ग्रीड कहता है कुछ नहीं, हमारी भूख कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो गई है। तो वो कहता है क्या ग्लटनी स्किल? वो तो मुझे पता, पर मेरी भूख इतनी क्यों बढ़ रही है, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता फेट, अब तुम्हारी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, मतलब तुम्हारी भूख बढ़ती जाएगी और तुम्हारी आंखें भी लाल हो जाएंगी। और मैं फिर जब शीशे में देखता था उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। और हमारा ग्रीड कहता है कि समझे फेट, अब पीछे नहीं मुड़ सकते, एक ही रास्ता है, वो आगे चलते रहना और सभी को मारते रहना। और एक दिन तुम पागल हो गए तो तुम सभी को मार दोगे, इसलिए अपनी या दूसरों की रक्षा के लिए मॉन्स्टर्स को मारते रहो, अगर तुम रुके तो तुम सबको ख़त्म कर दोगे। फिर कहता ठीक है समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं फिर वही शाही महल से बाहर आता है और वो अपने ऊपर एक केवल लेता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, और मैं जाके सभी गॉब्लिन्स को मार दूंगा। और हम देखते हैं हमारा फे जो होता है वो वही मैदान में पहुंच जाता है जहाँ पे सारे गॉब्लिन्स फिर से आ जाते हैं और हमारा फे एक एक करके सभी गॉब्लिन्स को ख़त्म भी कर देता है। पर अभी उसकी भूख शांत नहीं होती। तभी वो गॉब्लिन्स के स्पेशल ग्राउंड में जाता है जहाँ पे सभी गॉब्लिन्स उस पर हमला कर देते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके उन सभी को ठिकाने लगा देता है। पर अभी उसकी भूख शांत नहीं होती। पर तभी एकदम से उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है और समझ जाता है कि वाह शुक्र है कि ये स्किल डीएक्टिवेट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गॉब्लिन भी होता है जो कि इंसानों को खा रहा होता है। और कोई कहता है कि क्या कर रही है, इंसानों को खा रहा है? डीड कहता है अरे यार ऐसा मुँह क्यों बना रहे हो भाई, तुम भी तो इंसानों को खाओगे आगे चल के। हो कहता है अरे भाई पागल मत बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तभी डीड कहता है चलो फिर ये मौका अच्छा है, चलो उस पर हमला करो। और फिर उस पर एक हमला करता है जो कि बहुत ही बढ़िया असर कर देता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर के सभी अटैक्स को डॉच कर होता है। तभी ग्रीड कहता है डर नहीं कोई बात नहीं, इस पर हमला करो। और वो ग्रीड का यूज़ करके बहुत ही खतरनाक हमला उस गॉब्लिन पे कर देता है और वो गॉब्लिन वहीं पे खत्म हो जाता है। और ग्रीड कहता है कि अच्छा हुआ, शुक्र है यार खत्म हो गया, साला कितनी एनर्जी वेस्ट होगी। और वो कहता है कि हे फे एक काम करो, अपने सारे स्टैट्स जो है वो मुझे दे दो। फिर कहता है क्या अपने सारे स्टैट्स दे दो, मैंने इतनी मेहनत से की है। और वो कहता है कि अच्छा मेहनत से की है, मेरी मेहनत की मेहनत तुम कर लेते, अगर मैं नहीं रहूँगा ना तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। फिर कहता है हाँ यार बात है तुम सही कह रहे हो। और फिर अपने सारे के सारे स्टैट्स हमारे ग्रीड को देता है जिसके कारण ग्रीड एकदम से डेवलप हो जाता है, उसकी नई फॉर्म आ जाती है और वो बन जाता है एक क्रॉसबो के टाइप सा बन जाता है। और तभी फिर अपना निशाना एक मॉन्स्टर पे लगाता है और हम देखते हैं कि वो क्रॉसबो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होता है जो कि बिना निशाना लगाए उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हमारा फे जो होता है वो उस गॉब्लिन के कानों को काट कर बेच देता है और वो कहता है कि यार फे आज तो मज़ा ही आ गया, बहुत ही बढ़िया लगा। और यही पे हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी लेडी रॉसी को जो कि अजीब से कपड़े पहन के महल के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी फिर से रोक के कहता है ये लड़की कौन है तू? तभी रॉक्सी पीछे घूम कर देखते हैं, फिर कहता है कि यार लेडी रॉक्सी आ गई है। और वो कहती है हाँ हाँ फेट ये मैं ही हूँ। और वो कहता है कि आप ऐसे अजीब से कपड़े पहन के कहाँ जा रही है? और वो कहती है कुछ नहीं, मैं शहर इंस्पेक्शन करने के लिए जा रही हूँ। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? और वो उसे कहती है कि तुम्हें ये बात को किसी को भी नहीं बताना वरना मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। और वो कहता है ठीक है लेडी रॉक्सी मैं समझ गया। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लेडी रॉक्सी उसे रोक लेती है और उससे कहने लगती है कि एक काम करते हैं, तू
तुम भी मेरे साथ चलो, वैसे तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही गया, आज तुम मेरे बॉडीगार्ड बन के मेरी रक्षा करोगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारी लेडी रॉक्सी और हमारा मेन कैरेक्टर दोनों शहर के बाहर आ चुके हैं। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर से कह रहा था लेडी रॉक्सी धीरे चलिए, तब ग्रीड कहता है ये बेवकूफ़ कहिए क्या कह रहा है, उसका नाम ले रहा है क्या। तभी लेडी रॉक्सी उससे कहती है ए फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम बेवकूफ़ क्या, तुम मेरा नाम ले रहे हो, सभी लोगों को पता चल जाएगा। और वो कहता है सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी ग्रीड फिर से बीच में बोलने लगता है और वो कहता है कि ये बेवकूफ़ कहिए मैं तुझे पटक दूंगा। तभी लेडी रॉक्सी कहती है क्या तुमने कुछ कहा क्या। और वो कहता नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। और लेडी रॉक्सी कहती है काम करते हैं तुम आज उन्हें रॉक्सी नहीं बल्कि तुम मुझे लाइक से कह के पुकारो। इसके बाद फिर से उसे थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और दूसरे देख के लेडी रॉक्सी भी थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। और ग्रीड कहता है कि अरे भाई उमर ऐसे ही ब्लश तो करोगे ही। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर से गुस्से में आ जाता है और उसे पटकने जा ही जाता है कि तभी लेडी रॉक्सी से रोककर कहती है मैं एक होल नाइट होने के नाते मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक फ्रूट की शॉप पर आए थे जहाँ पे लेडी रॉक्सी को बहुत ही बढ़िया से और मीठे से अंगूर मिलते हैं जिसे खाकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। और वो कहती है कि ये अंगूर बिल्कुल सेम है जहाँ पे हमारे बगीचे में उगा जाते हैं। और सेल्समैन कहता है क्या आपके बगीचे में। तो फिर बात संभालते हुए कहता है कि इनके कहने का मतलब है कि इनके रिश्तेदार जो है वो हार्ट फैमिली में काम करते हैं बस यही और कुछ नहीं। और वो सेल्समैन कहता है ठीक है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक हट्टा कट्टा होली नाइट भी आ जाता है और फिर कहता है कि हे चुप रहो। और वो ग्रीड से कह रहा था पर तभी वो होली नाइट गुस्से में जाता है और कहता है क्या किसने कहा चुप रहो। तो भी सीधी बात हमारे फेट पे आ जाती है और वो कह रहा होता है अरे भाई फिर से फंस गया मैं क्या करूँगा इस ब्रीड का। और वो कहता है कि हे बच्चे तूने कहा कि चुप रहने को। और वो कहता है सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो कहता है क्या ऊपर बोल मैं सुनाई दे रहा। और वो कहता है सॉरी सॉरी सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो हमारे फेट को मारने जा ही रहा तभी रॉक से बीच में आ जाती है और वो कहते हैं कि उसने माफ़ी मांग ली ना उसको माफ़ कर दो। और वो कहता है हे लड़की तेरी इतनी हिम्मत तू जुबान संभाल के बात कर तू आखिरी है कौन, वैसे तेरी शक्ल थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही है। और तभी फेट कहता अरे भाई फंस गया मैं क्या करूँ। तभी ग्रीड कहता है कि एक काम कर उसके साथ थोड़ी सी रोमांटिक बातें करना चालू कर दे। और वो कहता है क्या रोमांटिक बातें क्या बोल रहा है भाई तू। तभी रॉक्सी भी उसके साथ शामिल हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से कुछ अजीब सी गंदी सी रोमांटिक बातें करना चालू कर देते हैं। और वो होली नाइट भी सोचने लगता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। इसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर वहाँ से बाहर जाती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक अजीब सी जगह पे लेके आ जाती है जहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ के खड़ी थी। और हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ब्लश सा फील होता है और कहते हैं छोटी छोटी में हाथ छोड़ी आप क्या करेंगे। और वो कहती है अरे कोई बरन डरने की बात नहीं मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है कुछ और तो नहीं पकड़ा। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। इसके बाद हम देखते हैं लेडी रॉक्सी और हमारा फिर एक अजीब सी दुकान पे आता है जहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर और काफ़ी सारे बहुत ही बढ़िया बढ़िया चमकीले स्टोन सी पड़े थे जिन्हें नगीना कहा जाता है। और लेडी रॉक्सी को एक को ज़्यादा ही पसंद आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि एक लड़की होने के नाते मुझे ये स्टोन को ज़्यादा ही पसंद है। और फेट कहता है कि हाँ ये तो हो गई। और तब ग्रीड से कहता है एक काम कर फेट अपनी आइडेंटिफाई स्किल का यूज़ कर और देख ले इन पत्थर में स्टोन है कि नहीं। और हमारा फेट जो होता है वो अपनी आइडेंटिफाई स्किल का यूज़ कर लेता है। तभी ग्रीड कहता है अरे थोड़ा ध्यान से अगर उसने दुकानदार ने तुझे देख लेना तो वो तुम्हें सराखों के पीछे भी करवा सकता है। तभी लेडी रॉक्सी कहती है आज के लिए बहुत है हम वापस चलते हैं ये मुझे इतने भी पसंद नहीं है। इसके बाद लेडी रॉक्सी और फेट वहाँ से जाने लगता है और फेट कहता है कि लेडी रॉक्सी आपको वो अच्छे नहीं लगे। और वो कहती नहीं नहीं अच्छे तो लगे पर कोई बात नहीं मैं इसे किसी और दिन खरीद लूँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे 3-4 हंटर भी आते हैं जो कि एक बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे शहर में दिन दहाड़े एक बंदे को मार दिया गया और ये काम एक इंसान ने किया जो कि बिल्कुल ही मौशरा दिखता है। और लेडी रॉक्सी कहते हैं कि फिर तुम्हें पता है क्या कि इंसान के बारे में। वो कहता है क्या इस इंसान के बारे में मतलब आप उस इंसान के बारे में जान नहीं है। और वो कहता है हाँ सही पकड़े मैं यहाँ पे उस इंसान के बारे में जानने जो कि खुलेआम मॉन्स्टर्स को मारता है। और ये सुन के फेट के फटके हाथ में आ जाती है और वो कहता है क्या मतलब मैं फंसने वाला हूँ, अरे भाई मेरे साथ हमेशा क्या ऐसा क्यों होता है। इसके बाद हम देखते हैं लेडी रॉक्सी और हमारा फेट दोनों एक ढाबे के अंदर आए होते हैं और वहाँ पे एक आदमी जो काम करता है वो कहता है कि सर यहाँ पर मत बैठिएगा क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा बैठा था जो कि मर गया। और कहता है क्या फेट तुम जिंदा हो। और वो कहता है हाँ भाई मैं जिंदा हूँ और मैं अपने साथ एक लड़की को भी लेके आया जो कि मेरे साथ वहाँ पे काम करती है। और वो कहता है वाह भाई फेट एक तो इतने देर बाद मिलो यार और एक साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले। और वो कहता है नहीं नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं भाई क्या बोल रहे हो। और फिर सोचने लगता है भाई लेडी रॉक्सी को कैसा लग रहा होगा वो तो मुझे फांसी चढ़ा देंगे भाई मैं क्या करूँ। और लेडी रॉक्सी के हाथ से जो ग्लास होता है वो टूट जाता है जिसके कारण वो काफ़ी ब्लश भी कर रही होती है। और वो सेल्समैन कहता है कि कोई बात नहीं ऐसा नॉर्मल है यहाँ पे। और ये सुनते हमारे फेट के हाथ से भी वो ग्लास टूट जाता है और वो कहता है कि सॉरी सर गलती होगी। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और वो सेल्समैन उन्हें बताने लगता है कि यहाँ पे एक अजीब सा मॉन्स्टर जो कि सभी मॉन्स्टर्स को मार तो देता है पर उनके कान काट कर बेचता नहीं मतलब पता नहीं ये कैसा अजीब सा लड़का है। और इसके अलावा हम देखते हैं वहाँ पे एक आदमी भी आ जाता है। फेट कहता है कि आपने मुझे पहचाना। और वो कहता है क्या लीच। और फेट कहता है क्या लीच आपका क्या मतलब है। और वो कहता है लीच उस मॉन्स्टर को कहा जाता है जो कि आजकल सभी गॉब्लिन्स को मार है पर आज तक किसी को भी उसकी चेहरे या शक्ल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला है। और इसके अलावा हमें पता चला कि होली नाइट उसका खात्मा करेंगे। और फेट की सुन के फट के हाथ में जाती है और वो कहता है क्या होली नाइट से मुकाबला होगा।
ग्रीड कहता है हाँ भाई होली नाइट से मुकाबला होगा तेरा, अब तो तेरा काम खत्म होगा। और फिर कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर लेडी रॉक्सी को पता चल गया मतलब वो मुझे मार देंगी, ये सब क्या चल रहा है भाई, मुझे बहुत बेकार लग रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 3-4 हंटर और आ जाते हैं और वो लेडी रॉक्सी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगते हैं। तभी लेडी रॉक्सी थोड़ा सा धक्का मारती है और वो पीछे जाके गिरता है और वो कहते हैं क्या तेरी इतनी मत लड़की तू है कौन। तभी लेडी रॉक्सी अपने बाल खोल के दिखा देती है और सभी के सभी शौक हो जाते हैं क्या लेडी रॉक्सी। और वो तीनों जो मतलब तीनों हंटर वो नीचे झुक जाते हैं और कहते हैं सॉरी लेडी रॉक्सी मुझे माफ कर दीजिए, आप चाहें तो ये पैसे ले सकते हैं। तो लेडी रॉक्सी कहती नहीं मैं ये पैसे नहीं ले सकती और तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम सबका साथ दूंगी और क्योंकि मैं दुनिया में बहुत ही जल्दी शांति कायम करके ही रहूँगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा फेटा और लेडी रॉक्सी दोनों बातें करते हुए जा रहे थे और हमारा फेटा लेडी रॉक्सी से पूछता है कि लेडी रॉक्सी आप मुझे बताइए आपको पता नहीं था कि उस इंसान के बारे में जो कि ये सभी गोब्लिन्स को मार रहा है। और वो कहते नहीं क्योंकि क्लरिक फैमिली ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। और फिर कहता है वो तीनों कमीने उन्होंने यहाँ तक इनको कुछ बताया क्यों नहीं, वो तीनों पक्का पिटेंगे मेरे हाथ से। तभी हम देखते हैं कि वो सामने तीनों वही 3 होली नाइट खड़े होते हैं जो कि एक बच्चे को तंग कर रहे थे और लेडी रॉक्सी कहते हैं क्या कर रहे हो तुम। और वो कहते हैं अरे यार ये लड़की फिर से आ गई, क्या सिरदर्द है भाई ये। और लेडी रॉक्सी कहते हैं कि तुम इसको बचा रहे हो, इसको तुम बचाना क्या रहे हो, क्या चाहिए कि तुम्हें, तुम कर क्या रहे हो। तभी लेडी रॉक्सी कहती है फेट। और तभी फेट वहाँ से जाके उस बच्चे को उसके हाथों के हाथ से छुड़ा लेता है और वो कहता है कि हे बच्चे तेरी कैसे कट रही है। और फेट कहता है कि बहुत बढ़िया है सरकार। और फेट वहाँ से चला जाता है और वो कहती है कि बस बहुत हुआ, इस लड़के का मैं ध्यान रखूंगी। और वो तीनों होली नाइट काफी गुस्से में होती है और वो हारू कहता है कि हे फेट तेरी इतने मत अपने औकात मत बोल समझा ना। और तभी फेट उसको घुरा के देखने लगता है और वो कहता है क्या गोल किस रहा है, बाकू घूर रहा है क्या, और देखता रहा मैं क्या करूँगा। तभी रफाल कहता है कि छोड़ यार इसको, हमें चलते हैं और भी काम है हमको। और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लेडी रॉक्सी और हमारा फेट उसके माता पिता को ढूंढने का काफ़ी ट्राई कर रहे होते हैं पर अभी तक वो मिल नहीं रहे होते। और हमारे फेट को एक याद आने लगता है कि जब वो छोटा था तभी वो अपने पिताजी से खो गया था, मतलब वो उसे जुदा हो गया था। पर तभी एक होल नेट थी जिसने उसे बचाया था और वो होल नेट कौन है आप देख ही सकते हैं भाई कौन है, मुझे बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं फाइनली उस बच्चे के माता पिता वहाँ पे मिल जाते हैं और उसकी मम्मी सामने खड़ी होती है जिसके कारण वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और लेडी रॉक्सी भी कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही होती है जिसके कारण फिर उसकी तरफ भी देख रहा होता है। और लेडी रॉक्सी कहते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो। और फिर कहता है नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं, हमें शायद जल्दी घर जाना चाहिए नहीं तो डांट पड़ेगी, मुसीबत में पड़ जाएंगे हम दोनों। और लेडी रॉक्सी कहती कोई बात नहीं फिर हम हर एक मुसीबत का सामना दोनों मिलकर करेंगे। और मुझे लगता है हमें अब अपने घर चलना चाहिए और हमारा फिर जो होता है वो मन में सोच लेता है क्या हमारा कभी एक साथ घर भी होगा क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों घर में आ चुके हैं जहाँ पे हमारा फेट जो होता है वो अपने कमरे में बैठ के ग्रीड से बात कर रहा था। ग्रीड उससे कहता है कि मेरी फेट बात सुन ले भाई, अगर ये गलती से गलती तेरे पे हावी होगी ना तुम सबको मार दोगे। और फेट कहता है अरे भाई एक काम मुझे बताना यार, अगर मैं लेडी रॉक्सी को पता भी नहीं लगने दूँ और मैं शिकार भी करता रहूँ ऐसा हो सकता है क्या। तो वो कहता है हाँ हाँ हो तो सकता है। और इसके अलावा हमारा फेट जो होता है वो एक शॉप एक मास्क खरीदने के लिए चला जाता है और ग्रीड उससे कहता है कि अरे मेरे भाई ये मास्क लेकर ना तो कोई भी तुम्हें पहचाने पेगा, तुम आसानी से अपना शिकार कर पाओगे। इसके बाद हमने थोड़ा सा सीन जो है वो होली नाइट्स का दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं रफ़ाल भी बैठा था और वो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी गाड़ियाँ जाना चाहिए और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है।